हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज मेरा 10 क्लास है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गुरु रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस करूंगा। हिमाचल प्रदेश के बारे में जो भी मुख्य चीज़ें हैं, मुख्य अच्छे प्लेस हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसके बारे में आज चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो है हमारा हिमाचल प्रदेश का मैप आप लोगों के सामने है। ये क्या है? हिमाचल, ये पूरा क्या है? हिमाचल प्रदेश है। आई बात समझ में? ये जो हिमाचल प्रदेश है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक पर्वत बना रहा हूँ। ठीक, अब देखिए ऊपर एक पर्वत होता है। कौन सा? ऊपर। मैं इस पर्वत को ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक, ये क्या है? पर्वत, जिसका नाम है पीर पंजाल। इस पर्वत का क्या नाम है? पीर पंजाल। मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ। ये कौन सा पर्वत हो गया? पीर पंजाल। आई बात समझ में? इसको हम कहेंगे पीर पंजाल। पीर पंजाल। देखो, ये जो पीर पंजाल जो होता है, यह मुख्य हिमालय का हिस्सा होता है। कौन सा हिमालय का? मुख्य हिमालय का हिस्सा। आई बात समझ में? ये पीर पंजाल कौन सा हिमालय का हिस्सा होता है? मुख्य हिमालय का हिस्सा होता है। तो मैं इसको कलर कर दे रहा हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। इसको कलर कर दे रहा हूँ। देखिए, ये पीर पंजाल है। ये मेरा क्या? मुख्य हिमालय का हिस्सा है। ये पूरा क्या हो जाएगा? मुख्य हिमालय का हिस्सा। लेकिन ये पीर पंजाल आता किस में है? तो ये आता है किस में आता है? जम्मू एंड कश्मीर में आता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये कौन सा हिमालय का हिस्सा है? मुख्य हिमालय का हिस्सा। रुक जाइए, ओके, कलम नहीं मिल रहा है। देखिए, ये पीर पंजाल जो है किस हिमालय का हिस्सा है? तो ऊपर लिख दे रहा हूँ। ठीक, कौन सा हिमालय का हिस्सा है? मुख्य हिमालय का हिस्सा। यहाँ लिख दे रहा हूँ, मुख्य हिमालय का हिस्सा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, देखो बबुआ, क्वेश्चन पूछता है क्या कि पीर पंजाल कौन से हिमालय का हिस्सा है? तो क्या कहेंगे? मुख्य हिमालय का हिस्सा। तो पीर पंजाल कौन से पर्वत श्रेणी में आता है? मुख्य हिमालय पर्वत श्रेणी में आता है। समझ में आ रहा है? लिखिए ऊपर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर का ये लास्ट पर्वत है। मैंने बताया था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो ये पीर पंजाल के नीचे आता है एक धौलाधार। कौन सा पर्वत आता है? धौलाधार। अब देखिए, मैं धौलाधार को मैं बना रहा हूँ। अब ये धौलाधार जो पर्वत होता है नीचे होता है। ठीक है, ये ठीक नीचे होता है। ये मेरा पर्वत आ गया धौलाधार। ये हिमाचल प्रदेश में है और वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर पड़ जाता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ J&K। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ J&K। आई बात समझ में? ये जम्मू कश्मीर का जो पीर पंजाल है, मुख्य हिमालय का हिस्सा होता है, जो क्या करता है, कुछ सीमा क्या करता है, हिमाचल प्रदेश में भी आके सटता है। समझ में आ रहा है इस पर्वत का? अब नीचे कौन से पर्वत आ जाएगा आपका? हमारा धौलाधार। धौलाधार को भी मैं बना दे रहा हूँ। आई बात समझ में? ये मेरा कौन सा पर्वत है? धौलाधार पर्वत है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ धौलाधार। यहाँ पे क्या लिख दूँ? धौलाधार। देखिए, ये धौलाधार हो गया। ये धौलाधार किस में आ गया? हिमाचल प्रदेश में। कोई पूछेगा धौलाधार पर्वत कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे? हिमाचल प्रदेश में आता है। जो अब देखिए, बीच में एक छोटी सी घाटी है। बीच में क्या है? घाटी है। यहाँ पे ये घाटी है बीच में, इसको हम कहते हैं कुल्लू घाटी। एक पहले मैं इसको कुल्लू घाटी के बारे में मैंने चर्चा किया था। ठीक है, कुल्लू घाटी कौन सा है? कुल्लू घाटी। मैं इस हिसाब से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कुल्लू घाटी। देखिए, ये जो कुल्लू घाटी जो होती है, कुल्लू घाटी इस सेव के लिए क्या होती है? फेमस होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी ये किसके लिए फेमस है? सेव के लिए। सेव के लिए फेमस। आई बात समझ में?
ये कुल्लू घाटी किसके लिए फेमस है? सेव के लिए फेमस है। आई बात समझ में? अब देखिए, ये तो मेरा धौलाधार के बीच में कुल्लू घाटी है, ठीक। अब मैं आप लोगों को और भी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करा दे रहा हूँ। अब देखिए, कुल्लू घाटी के जस्ट सामने क्या होता है? कुल्लू घाटी के जस्ट सामने, ये कुल्लू घाटी है ना, यहाँ पे जस्ट सामने, इसको हम कहते हैं रिकांग पियो। क्या कहते हैं? रिकांग पियो। देखिए, जो रिकांग पियो जो होता है, ठीक। अब इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। देखो, ये जो रिकांग पियो जो होता है ना, वहाँ से क्या होता है? सबसे पहले रिकांग पियो से चाइना क्या होती है? ये रिकांग पियो का एक क्षेत्र होता है, किस में आता है? हिमाचल प्रदेश में, जो क्या करता है? चाइना के साथ मिलता है, जो सीमा होती है चाइना के साथ क्योंकि देखिए, नेपाल, हिमाचल प्रदेश, समझ में आ रहा है? इधर क्या हो जाएगा? कुछ नेपाल आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश इधर है, नेपाल, उसके बाद भूटान। तो इधर पूरा क्या है? चाइना का क्षेत्र होता है। ये पूरा क्या होता है? चाइना का। ये पूरा क्या होता है? ये पूरा चाइना का, इधर चाइना का क्षेत्र होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे तो रिकांग पियो इसका जिला मुख्यालय कहाँ है? किन्नौर है। तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, रिकांग पियो। समझ में आ रहा है? ये जो रिकांग पियो, इसका जिला मुख्यालय कहाँ है? किन्नौर है। जिला मुख्यालय किन्नौर है। आई बात समझ में? तो ये कहाँ से मिलता है? इसकी सीमा चाइना से मिलता है, चाइना से मिलता है। आई बात समझ में? इसका मुख्यालय, जिला मुख्यालय कहाँ है? जिला मुख्यालय कहाँ है? किन्नौर। जिला मुख्यालय कहाँ है? जिला मुख्यालय इसका किन्नौर है। कभी कभी पूछता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे जगह का नाम बताइए जो चाइना से उसकी सीमा क्या होती है? कुछ मिलती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिकांग पियो कहेंगे। आई बात समझ में? ये हो गया रिकांग पियो। इसका जिला मुख्यालय कहाँ है? किन्नौर। आई बात समझ में? अब मैं आप लोगों को चल रहा हूँ इस साइड में। अब देखिए, जैसे कुल्लू घाटी है ना, कुल्लू घाटी के कुछ ऐसे सामने यहाँ पे क्या आ गया? धर्मशाला। ये क्या हो जाएगा? धर्मशाला। फेमस जगह है धर्मशाला। देखिए, ये हो गया धर्मशाला। अब धर्मशाला में क्या है? जो तिब्बती धर्मगुरु का क्या है? निवास है। तिब्बती धर्मगुरु का निवास। आई बात समझ में? तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तिब्बतीय धर्मगुरु का निवास। नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? धर्मशाला। जो दलाई नामा जो थे, तिब्बती गुरु कौन थे? दलाई नामा। मैं आप लोगों को पढ़ाया भी हूँ, दलाई नामा। दलाई नामा कौन, कहाँ के गुरु थे? तिब्बतीय धर्मगुरु, तिब्बतीय धर्म गुरु। आई बात समझ में? ये कौन थे? तिब्बतीय धर्मगुरु थे। दलाई नामा का निवास स्थान है। समझ में आ रहा है? दलाई नामा का निवास स्थान है। समझ में आ रहा है? स्थान, वो वहीं पे जाके क्या किए? बस गए। आई बात समझ में? अब धर्मशाला में क्या होती है? बारिश होती है। आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा, जब आप लोगों को जो मानसून जब टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो मालाबार तट से कैसे कैसे मानसून निकलती है, उसके बाद से सीधे उधर आके गिरनार की पहाड़ी, इधर पूर्वी घाट पर्वत पड़ जाता है, टकराती है। उसके बाद से इधर सतपुड़ा और ऊपर विंध्याचल के बीच से कुछ क्या होती है? मानसून टकरा के बीच में बहुत बारिश होती है। वहाँ पे नर्मदा नदी है, जिसको हम चंचल या रेवा नदी कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों को जब मानसून वगैरह पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे धर्मशाला के नाम जाने, तिब्बतीय धर्मगुरु का क्या है? निवास है। अब मैं आप लोगों को चल रहा हूँ सोलन। कहाँ चल रहा हूँ? सोलन। देखिए, ये जो सोलन है, सोलन यहाँ पे है। देखिए, ये क्या है? सोलन। इसको हम क्या कहेंगे? सोलन। यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? सोलन, ये सोलन स्थान है। तो सोलन क्या? इत्र के लिए फेमस है। समझ में आ रहा है? अब मशरूम भी यहाँ पे होती है, इत्र या मशरूम। समझ में आ रहा है? तो सोलन में लिख दे रहा हूँ, किसके लिए फेमस है? सोलन।
सोलन किसके लिए फेमस है? इत्र या मशरूम? मशरूम खाते हो आप लोग? इत्र या मशरूम, आई बात समझ में? सोलन किसके लिए फेमस है? इत्र या मशरूम के लिए क्या है? फेमस है। सोलन किसके लिए फेमस है? इत्र या मशरूम, आई बात समझ में? अब देखिए आप लोगों को और भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मनाली के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि मनाली है कहाँ। ये जो कुल्लू घाटी देख रहे हो, कुल्लू घाटी के जस्ट यहाँ पे क्या है? मनाली। ये क्या हो गया? मनाली। क्या हो गया? मनाली। अब देखो यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। धर्मशाला में भी एक चीज़ और है, तुम लोग को मैं दिखवाया नहीं, क्रिकेट स्टेडियम है ना, देखो ये तो भूल गए। क्रिकेट वगैरह कहाँ होता है? धर्मशाला में होता है क्रिकेट स्टेडियम, समझ में आ रहा है? स्टेडियम, क्रिकेट वगैरह कहाँ होता है? क्रिकेट वगैरह कहाँ? धर्मशाला में होता है। अब मैं आप लोगों को शिमला के बारे में बता दूं, शिमला कहाँ है। ठीक, आई बात समझ में? उसके बाद ये देखो यहाँ पे इसके नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे कलका है। क्या है? कलका, जो कुछ क्या किससे सीमा इसकी सटती है? हरियाणा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कलका। ये क्या है? कलका, समझ में आ रहा है? ये जो कलका जो है किसके लिए फेमस है? कलका किसके लिए फेमस है? आप लोग बता रहा हूँ। यहाँ पे कलका शिमला रेल मार्ग, क्या है? कलका शिमला रेल मार्ग, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। पर्यटक जगह है कलका शिमला रेल मार्ग। क्या है? कलका शिमला रेल मार्ग, आई बात समझ में? ये क्या हो जाएगा? कलका शिमला रेल मार्ग, कलका शिमला रेल मार्ग, समझ में आ रहा है? एक कहाँ कौन से सीमा पे कलका? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा है, बनाती है। लिख दे रहा हूँ, हरियाणा और किनके बीच में? हिमाचल प्रदेश की सीमा है कलका, समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब देखिए मनाली क्या है? पर्यटक स्थल है घूमने के लिए, तो मनाली में यहाँ पे मैं छोड़ दिया हूँ, समझ में आ रहा है? मनाली ऊपर जो है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मनाली के बारे में भी चर्चा कर दे रहा हूँ। मनाली क्या है? घूमने के लिए पर्यटक जगह है, समझ में आ रहा है? कौन सी जगह है? पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल, आई बात समझ में? ये पर्यटक स्थल है, यानी घूमने के लिए है, घूमने वाला स्थान है। इसको लिख दे रहा हूँ, घूमने वाला स्थान। ये हो गया, आई बात समझ में? इतना चीज़ आप लोगों को मैं बताया, कलका के बारे में बताया, सोलन के बारे में। देखिए ये सब फेमस जगह है, इससे क्वेश्चन पूछता है कई बार। मैंने कुल्लू घाटी के बारे में बताया। कुल्लू घाटी किसके लिए फेमस है? सेब उत्पादन के लिए फेमस है। मैं ये बीच में क्या धौलाधार पर्वत, इधर धौलाधार पड़ जाता है, ऊपर पीर पंजाल जो मुख्य हिमालय का हिस्सा होता है। इधर रिकांगपिओ मैंने बताया था, इसका जिला मुख्यालय कहाँ है? किन्नौर है, जो चाइना की सीमा के साथ अपना क्षेत्र बनाता है। अब देखिए ये कलका में बताया पर्यटक स्थल, सोलन में मशरूम या इत्र के लिए फेमस है, और कुल्लू घाटी सेव के लिए फेमस है। मनाली के बारे में बताइए क्या है? पर्यटक स्थल है। आई बात समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद से मैं आप लोगों को दर्रा के बारे में मैं लेके चल रहा हूँ, आप लोगों को दर्रे के बारे में। हिमाचल प्रदेश दर्रा, हेडिंग हिमाचल प्रदेश दर्रा, हिमाचल प्रदेश दर्रा। अब देखिए इसमें कौन कौन से दर्रे होते हैं फेमस अच्छे जगह जो होते हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। ये हो गया हिमाचल प्रदेश का मैप। ये हिमाचल प्रदेश का मैप बना रहा हूँ, आप लोग देखिए, जैसे भी बना रहा हूँ। आप लोग भी जैसे होगा उसे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैप में उतना चलता है।
केवल समझना है। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे एक दर्रा होती है जिसको हम कहते हैं सिपकला दर्रा, जो चाइना की तरफ जाती है। क्या होती है? सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे जो होती है कौन सी दर्रा होती है? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो किधर है? चाइना की तरफ है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चाइना। कभी कभी पूछता है कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में जो चाइना की तरफ जाती है, कौन सा दर्रा है? सिपकला दर्रा। और जम्मू कश्मीर में भी मैंने बताया था, समझ में आ रहा है? जम्मू कश्मीर में भी आप लोगों को बताया था कौन कौन से दर्रा किधर जाती है। मैंने उसमें क्या क्या बताया था? बनिहाल दर्रा, बुरजीला दर्रा, जोजिला दर्रा और काराकोरम दर्रा। इसमें क्या है? सिपकला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा। आई बात समझ में? कौन कौन सा दर्रा? सिपकला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा। आई बात समझ में? ये होता है। तो यह सिपकला दर्रा चाइना की तरफ जाती है। अब देखिए ये है रोहतांग दर्रा। ये कौन सा दर्रा है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा क्या नाम है? रोहतांग दर्रा। तो ये जो रोहतांग दर्रा इसके इधर की कौन सा क्षेत्र है? पंजाब का क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पंजाब। आई बात समझ में? ये पंजाब की तरफ जाती है रोहतांग दर्रा जो होती है। अब एक दर्रा और हमारा बच रहा है, ऊपर है, जो जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख वगैरह जो पड़ता है, लद्दाख कारगिल जो पड़ता है जम्मू कश्मीर की तरफ। इस दर्रे का क्या नाम है? बड़ा लाचला। बड़ा लाचला, लाचला दर्रा। आई बात समझ में? ये हो गया क्या मेरा? बड़ा लाचला दर्रा। अब देखिए यहीं पे पड़ता है गोविंद सागर। गोविंद सागर यहीं पे पड़ता है, गोविंद सागर। इसके बारे में अब चर्चा करूँगा आपको। यह गोविंद सागर क्या है? गोविंद सागर। इसी को हम कहते हैं जलाशय। जलाशय जो किस में है? हिमाचल प्रदेश में है। अब इसके बारे में आगे चर्चा करूँगा और अच्छे तरीके से। भाखड़ा नांगल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। आई बात समझ में? अब देखिए कुछ अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ें, वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ें। अब देखिए जो वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं आप लोगों को मैं चर्चा करूँगा। अब देखिए इधर एक पंजाब, इधर पड़ जाता है मेरा पंजाब का क्षेत्र। ये पूरा क्या हो जाता है? पंजाब। इधर पड़ जाता है मेरा हिमाचल प्रदेश। ये पूरा क्या पड़ जाता है? हिमाचल प्रदेश। ये इसको हम कहेंगे पंजाब। ये कौन सा क्षेत्र है? पंजाब। पी बना दे रहे हैं, इसको बना दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ से मैं बता रहा हूँ, ये नदी है, ये नदी है, बीच से क्या होती है? एक नदी जाती है। इसी नदी पर क्या हुआ? बांध बनाया गया है। इसके बारे में आप लोगों को, जो नदी का नाम सतलज है। कौन सा नदी है? सतलज। मैं दूसरे कलम से इसको बना दे रहा हूँ, सतलज नदी को। आई बात समझ में? ये मेरा सतलज नदी है। कौन सी नदी है? सतलज नदी। देखिए ये क्या हो जाएगी? सतलज नदी। ये कौन सी नदी है? सतलज। इसी को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे नीचे। यहाँ पे कौन सी नदी है? सतलज। सतलज। कौन सी नदी? सतलज नदी। आई बात समझ में? अब देखिए जो सतलज नदी है, यहाँ पे इधर पंजाब की तरफ एक बांध है और इधर हिमाचल प्रदेश की तरफ एक बांध है। अब देखिए यहाँ पे एक बांध पड़ता है, एक बांध यहाँ पे है और एक बांध यहाँ पे है। समझिए दो बांध होते हैं। आप लोगों को बांध और बैराज के बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा आगे, बहुत अच्छी टॉपिक है। देखिए एक बांध यहाँ होता है, एक बांध यहाँ होता है। तो इस वाले बांध, हिमाचल प्रदेश वाले बांध को कहते हैं भाखड़ा। भाखड़ा समझ में आ रहा है? भाखड़ा। कौन सा बांध है? भाखड़ा। कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध। जो हिमाचल प्रदेश में बांध पड़ता है, कौन सा बांध होता है? भाखड़ा बांध होता है। और इस साइड में जो बांध होता है उसको क्या कहते हैं? नांगल। आई बात समझ? नांगल। नांगल बांध। देखिए
ये मेरा भाखड़ा बांध है, क्या है, नांगल बांध है। तो इसी को भाखड़ा नांगल भी कहते हैं। तो किस नदी पर है, सतलज नदी पर। कोई पूछता है सतलज नदी पर कौन कौन से बांध आते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जो होगा वो कौन सा बांध होगा, भाखड़ा बांध। और जो इधर पड़ेगा पंजाब की तरफ कौन सा बांध होगा, नांगल बांध होगा। आई बात समझ में। अब बीच में एक जलाशय है, क्या है, जलाशय। अभी भी इसके पहले मैंने चर्चा किया था गोविंद सागर जलाशय के बारे में, तो यही है। बीच में क्या होता है, एक जलाशय बनाया गया है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे गोल गोल करके बना दे रहा हूँ। ये क्या हो गया हमारा, एक जलाशय। अब इसी को हम कहेंगे बबुआ गोविंद सागर। क्या होगा, गोविंद सागर। कभी पूछता है गोविंद बल्लभ पंत, तो गोविंद बल्लभ पंत कहाँ पड़ता है बाबू, यूपी में पड़ता है। आई बात समझ में, रेणुकूट बांध। और गोविंद सागर जो कहाँ पड़ेगा, भाखड़ा नांगल के बीच में जो बांध होता है, जलाशय होता है। गोविंद सागर क्या हो जाएगा, जलाशय। आई बात समझ में, इसको हम कहेंगे गोविंद सागर जलाशय। अब देखिए ये जो हिमाचल प्रदेश का जो मैंने आप लोगों को चर्चा किया, अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। सतलज नदी के बारे में मैंने बताया, सतलज नदी किन किन बीच कैसे कैसे जाती है, तो ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच। तो वहाँ पे जो पंजाब के बीच जो क्षेत्र पड़ेगा उसको हम क्या कहेंगे, नांगल बांध। और जो हिमाचल प्रदेश पर पड़ेगा तो क्या कहेंगे, भाखड़ा बांध। और बीच में एक जलाशय बन जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, गोविंद सागर जलाशय। आई बात समझ में। अब इससे बाहर अब हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चन नहीं पूछता है। आई बात समझ में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अब कल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा पंजाब के बारे में। पंजाब पांच नदियों के बीच, गंगा यमुना के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। पंजाब जिसमें 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, पंजाब। जैसे झेलम, चीनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये जो नदियाँ जो होती हैं 5 नदियों से बाद में क्या हुआ, बंटवारा हो गया। बंटवारे के बाद वो क्या हो गया, वो चला गया पाकिस्तान में। जो झेलम, चीनाब और रावी इधर हमारे पास सतलज बच गया और ब्यास बच गया। इसके बारे में बताऊंगा। विशिष्ट दोआब क्या होता है, मालवा का मैदान क्या होता है, रसना दोआब क्या होता है, हरिकेज बैराज के बारे में मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे कृपया, ये हिमाचल प्रदेश में इतना काफ़ी है, इतना आप तैयार कर लेंगे तो कहीं भी क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा। आराम से आप क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर लेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।